बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कोकोनट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और इसको बनाने में ना ही आपको खोए की ज़रूरत होगी, ना ही हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, फिर भी ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। एक बार आप इसको घर पर बनाएंगे तो यकीन कीजिए आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसको घर में बनाया है, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर दूध। दूध जो है वो गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चीनी, दानेदार जो घर की रेगुलर शुगर होती है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 2 कप के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, यहाँ मैं नीरो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोगों को जो भी मिले वो ले लीजिएगा। बस इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, पहले आपने दूध को, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। पाउडर मिल्क का जो दूध होता है उसके लम्स वगैरह सारे निकाल दीजिएगा, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे इसकी। तो पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दूध जो हमने गर्म लिया था इसलिए लिया था ताकि पाउडर मिल्क जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। फ्लेम ऑन करने के बाद जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो सिर्फ 5 मिनट की टाइमिंग है। तो आपने क्या करना है, बस इसको पकाते रहना है, मिक्स करना है। पहले क्या होगा, चीनी का जो दाना है वो पिघलेगा और ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा मिक्सचर इसका। तो देखिए जैसे हल्का हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि खोया सा बनना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर, जब तक इसको पकाएंगे और मुसलसल आपने चमचा चलाते रहना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इलायची ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी घी 4 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे जायका बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो बस इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। अच्छा, घी जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद आपने ऐड करना है। तो बस मैं घी इधर थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ और मुस्तकिल आप देखिए नीचे जो है पाउडर मिल्क की वजह से खोया इस तरह से बनना स्टार्ट हुआ है, और आपने चमचा चलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल किया है, उसको बस मिक्स करेंगे। बस ये कोकोनट जाएगा, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट ही आपने पकाना है, क्योंकि फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो आपने इसको मिक्स करते रहना है। और मैं इधर फ्लेम का बता देती हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है। और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो देखिए 1 मिनट के बाद की इसकी लुक है कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी इसको हम और कुक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी है, बस इतना कुक करेंगे कि ये स्पैचुला के ऊपर इस तरह से चिपके नहीं। तो देखिए ये हमारा मिठाई का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम सेट कर लेंगे। तो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 कलर का बना रहे हैं। तो एक कलर जो है हमने बिल्कुल प्लेन ही रखना है, उसको मैंने मोल्ड में ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास केक मोल्ड है, 6 इंच का है ये, इसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया था। अब आपने जो मिक्सचर इसके अंदर हाफ ऐड किया है इसको क्या करेंगे, लेवल कर लेंगे अच्छी तरीके से, स्पैचुला की मदद से आपने कर लेना है। और इसकी आपने तकरीबन 1 इंच के बराबर की इसकी लेयर होगी, बस आपने बराबर से हाफ करेंगे तो क्या कहते हैं इसकी लेयर अच्छी बन जाएगी। तो बस इसको लेयर करेंगे और बिल्कुल इवन कर देंगे, इसके ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए लेवल हो गया अच्छी तरीके से, स्मूथ हो गया है। अब क्या करेंगे, जो बाकी का मिक्सचर था उसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिक्विड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में कलर है तो आप उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लीजिएगा और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, येलो भी कलर बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए मिक्स हो गया ये अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, सारा मिक्सचर हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, लेकिन सारा एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा फैला के ऐड करेंगे, क्योंकि अभी जो नीचे वाला जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है तो ये मिक्स हो सकता है। तो आपने इसको फैला के ही डालना है, उसके बाद हल्के हाथ से आपने इसको इवनली स्प्रेड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पैचुला चेंज किया है, क्योंकि छोटे स्पैचुला के साथ मैं काम करूँगी, ताकि हल्के हाथ से मैं इसको इवनली स्प्रेड कर सकूँ। नीचे वाला जो मिक्सचर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो देखिए बस इसको भी आपने स्प्रेड कर लेना है और स्मूथ कर लेना है। तो ये भी स्मूथ हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ इस तरह से।
पिस्ता ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा प्रेस कर देना ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। और उसके बाद आप चाहें तो अगर बहुत जल्दी है आपको तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4 घंटा 6 घंटा या फिर ओवरनाइट भी काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा, सुबह तक आपको बिल्कुल सेट मिलेगी मिठाई। तो देखिए मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो गई है, इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। नाइफ़ से पहले मैंने दोनों तरफ से लूज़ कर लिया है, बटर पेपर इसलिए लगाया था ताकि आसानी से निकल आए। तो देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। तो देखिए कितनी परफेक्ट सेट हुई है ये। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसको मैंने 9 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैंने इसको थोड़े बड़े पीसेस में कट किया, आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैं आपको इसकी लेयर दिखा देती हूँ, दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, जायके में लाजवाब थी है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बार बार बनाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप ईजिली घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी, इसका टेक्स्चर बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बन के तैयार हुई थी। इसको आप किसी भी खुशी के मौके पर बना सकते हैं, दावतों के लिए बना सकते हैं, पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा किसी के घर जा रहे तो एज अ गिफ्ट के तौर पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। बहुत आसान सी रेसिपी है और इसको आप बना के दावतों वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। इसको हम पैन में बना के तैयार करेंगे, जिसको बनाना काफ़ी आसान है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं टिक्का के पीसेस। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, मतलब टिक्का कट मिल जाता है। इसके ऊपर मैंने गहरे कट लगा लिए हैं, ये 1 किलो के बराबर हैं और 1 किलो में बड़े साइज़ के पीस थे तो 2 ही चढ़े थे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही, तकरीबन आधा कप के बराबर आपने दही लेना है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। और ग्रीन चटनी को मैंने पहले से बना के रखा था। इसके अंदर मैंने ऐड किया था हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा और नमक ऐड करके इसको मैंने पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। ये ऐड करेंगे हम तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर। तो ये ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का आपने पेस्ट ऐड करना है। अच्छा, अब आप लोग चाहें तो इस चटनी के अंदर भी आप हरी मिर्चें ऐड करके और क्या कहते हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलहदा से मिर्चों का पेस्ट ऐड किया था तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून। फिर इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। दखनी मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम तकरीबन 4 टेबलस्पून। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये सारा मसाला अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे, दोनों तरफ आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर मसाज कर देना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन कलर, ये ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मार्केट वाले भी ऐड करते हैं, इससे अच्छा सा कलर आ जाता है। बहुत थोड़ा सा ऐड किया है मैंने और इसको भी मैं अच्छी तरीके से लगा लूँगी इसके ऊपर। इसको लगाने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, या फिर आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है, जितनी देर तक इसको मैरिनेट करेंगे उतना ये अच्छा जूसी बन के तैयार होगा। तो देखिए अच्छे से मैंने मसाला लगा दिया। अब इसको मैं रख दूँगी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, जब आप देख लें जितना टाइम आप देना चाहते हैं, मैंने तकरीबन इसको 2 घंटे रखा था। उसके बाद पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, थोड़ा सा बटर ऐड करना है। बटर के साथ बनाइएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है इसका। इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद जो ये टिक्का के पीसेस है वो हम इसके अंदर रख देंगे। पैन में बहुत आसानी से बन जाता है ये।
और जो मसाला है इसको हम बचा लेंगे, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब बस मैंने टिक्का के पीसेस रखे हैं, लो मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे में ये बहुत अच्छे से गल जाता है। तब आपने क्या करना है, इसको पलटना है और दूसरी तरफ से इसको कलर दे लेना है। इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ आंच पे भी इसको पका सकते हैं। नॉर्मली हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक किया था आधा घंटा, लेकिन जब इसको आप पलटेंगे तो थोड़ी सी तेज़ आंच आप इसकी कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमने मसाला बचाया था इसका, जब ये अच्छी तरीके से गल जाएगा, दोनों तरफ इसके कलर आ जाएगा, फिर ये मसाला ऐड करेंगे और मसाला ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करते हुए पका लेना है ताकि जो मसाला है ये थोड़ा सा कुक हो जाए। तो देखिए इस तरह से, अब इस तरह से बनाने से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे और मसाला जो है सारा इसी के ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगा, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगेगा। मतलब ये टिक्का आपको ड्राई नहीं लगेगा और इसके साथ आपको कोई रायता चटनी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब फ्लेम ऑफ़ करेंगे जब ये मसाला थोड़ा सा पक जाएगा। फिर इसको हमने क्या करना है, कोयले की धुनी दे देनी है और ये धुनी देने के लिए आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है कोयले के ऊपर। फ्लेम ऑफ़ करेंगे, इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। चपातियों के साथ इसको सर्व कीजिएगा या फिर आप लोग चाहें तो नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन टिक्का ये बन के तैयार होता है, जूसी टेंडर बनता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो देखिए कितना जूसी बन के ये तैयार हुआ है और फ्लेवर इसके सारे अंदर तक होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी वाइट बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। वाइट सुफियानी बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें ना ही हम टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई कलर ऐड करेंगे और इसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है बिरयानी। ये अक्सर शादियों वगैरह में सर्व की जाती है, लेकिन ये वाली बिरयानी आप लोग देग स्टाइल घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यखनी बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बीफ लिया है 1 किलो के बराबर, आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद प्याज ऐड करेंगे, जो कि मैंने स्लाइसेस में कट कर ली थी। मीडियम साइज़ की प्याज है ये। थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। एक लहसन का पूरा बल्ब ऐड कर देंगे, यानी कि लहसन की जो पोती होती है साबुत ही ऐड कर दी है। उसके बाद 1 अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हरी इलायची ऐड करेंगे 5 से 6 अदद, काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, काली इलायची ऐड करेंगे 2 अदद और दालचीनी के 2 छोटे पीस ऐड किए हैं मैंने। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस इतना ऐड कीजिएगा कि गोश्त जो है इसके अंदर अच्छे से गल जाए। अब प्रेशर कुकर बंद करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप लोग चाहें तो इसको नॉर्मल पतीले में भी पका सकते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा गोश्त गलने में, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर आधे घंटे के अंदर गल के तैयार हो जाता है। तो देखिए यखनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने बोटियाँ जो हैं गोश्त सारा अलग कर लेना है और इसका जो मसाला है वो सब अलग कर लेना है। तो देखिए गोश्त हमारा कितने अच्छी तरीके से गल चुका है। तो ये मसाला अलग करने के बाद यखनी को हम छान के रख लेंगे, क्योंकि यखनी का भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ी सी यखनी का भी हमें इस्तेमाल करना है। तो गोश्त हमने अलग कर लिया है। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये 1 kg के हिसाब से हम बना रहे हैं बिरयानी, तो उसके लिए 1 कप इनफ रहता है कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ, तकरीबन 4 डली प्याज की ली थी मैंने, मीडियम साइज़ की, वो हम ऐड कर देंगे तेल के अंदर। इसको हमें बेसिकली फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। अब बस इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्याज जो है हमारी अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब सारी प्याज हम निकाल लेंगे। प्याज को मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिया है। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, कटी हुई थोड़ी मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें, और अदरक ऐड करिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दिया है। अच्छा, मैंने छोटी वाली हरी मिर्च ऐड करी जो कि थोड़ी तीखी होती है, आप लोग चाहें तो बड़ी वाली भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग स्पाइस लेवल आपका कम है, कम खाते हैं तो। अब इसके अंदर हम सारा गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने गलाया था और इसको मिक्स करेंगे। हल्का सा फ्राई करना है आपने अदरक और हरी मिर्चों के साथ।
अब इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो बाज़ार में आप लोग देग वाली बिरयानी खाते हैं उसके अंदर ये ज़रूर जाता है, तो आप लोग ऐड करेंगे तो वैसे ही टेस्ट आएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर हम 1 कप दही ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ी देर इसको पका लेंगे। अच्छा, गोश्त गला हुआ होता है, इसका मसाला बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि जब आपके पास गोश्त गला हुआ है तो इजीली पक के तैयार हो जाता है। अच्छा, प्याज देखिए हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम थोड़ी सी प्याज लेंगे, बस 1 मुट्ठी प्याज ली है, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जो ग्रेवी है हमारी, मसाला जो है थोड़ा सा थिक हो जाए। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक जो दही है उसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, और इसमें प्याज भी थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी यखनी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 कप के बराबर आपने यखनी ऐड करनी है, और बाकी जो यखनी बच जाए आप उसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी खाने में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यखनी मैंने ऐड कर दी, क्योंकि इसके अंदर यखनी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी और थोड़ी जाएगी, क्योंकि बस ग्रेवी के हिसाब से हमने ऐड करनी है। यखनी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड करी है तकरीबन आधा कप के बराबर। तो आपने क्रीम ऐड कर देनी। क्रीम ना हो तो आप लोग जो घर की नॉर्मल मलाई होती है, जो दूध पे से हम उतारते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको आपने मिक्स कर देना अच्छी तरीके से। आखिर में ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे साबुत, और इसको मिक्स करेंगे। और ये जो मसाला है हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चावलों का पानी चढ़ा देते हैं। तो पानी मैंने खुला रख लिया था बड़े पतीले में। इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। हरी इलायची ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे 2-2 इंच के। बादियन के 2 फूल ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी देर पकने देंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने यूज़ करे हैं सेला चावल। आप लोग जो जिस चावल में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। तो यहाँ पर मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, क्योंकि सेला चावल को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है भिगोने के लिए। तो 1 किलो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको पकने देंगे। आपने इसको 80% तक कुक करना है चावलों को। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं। इसको अब मैं छान लूँगी। छानने के बाद क्या किया था, एक लेयर मैंने लगा दी थी चावलों की बेस में, बिल्कुल पतीली के। अब उसके बाद इसके ऊपर हम सारा मसाला ऐड कर देंगे। तो देखिए सारा मसाला आपने ऐड कर देना है। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए हैं मैंने। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे कटी हुई। प्याज ऐड करेंगे। और हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। उसके बाद बाकी के जो चावल थे वो सारे हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और इसको लेवल करेंगे। आखिर में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने फ्राई की थी,
तो सारी प्याज हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और इसको कवर करके हम दम पे छोड़ देंगे। पहले आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है 1 से 2 मिनट के लिए, अच्छी सी स्टीम बन जाए। उसके बाद लो मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है तकरीबन 15 मिनट तक इसको। उसके बाद ये आपकी मज़ेदार सी सूफियानी बिरयानी तैयार है। बहुत ही लजीज ये बनके तैयार होती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन होती मज़ेदार रहेगी। तो ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा गर्म मसाला नहीं होता है, ना ही टमाटर वगैरह होता है इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद इसका जायका भरपूर होता है इसके अंदर और ये बनती बेहद मज़ेदार है। आप इसको दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो फ्राइडे वाले दिन अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं और तब भी आप सर्व कर सकते हैं। तो देखें, सर्व करते वक्त मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड कर दिया था और इसके साथ आप मज़ेदार सा रायता बनाइएगा। इधर मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ कितना अच्छा गला हुआ है और जो हमने यखनी बनाई थी इसकी वजह से गोश्त के अंदर तक पूरे फ्लेवर्स होते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बनती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। 14 अगस्त स्पेशल केक सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। फ्लेवर इसका मैंने रखा है पाइनएप्पल, क्योंकि सभी को पसंद होता है, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करते हैं। और ये 1 kg के बराबर में केक बनाना सिखा रही हूँ ताकि आपकी पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर सके। काफ़ी बड़ा केक बन के तैयार होता है ये और बेहद मज़ेदार बनता है। तो इस 14 अगस्त के मौके पे इस केक को ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 5 अदद अंडे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 125 ग्राम्स के बराबर पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी उड़े नहीं। हल्का सा मिक्स करेंगे, फिर उसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। ये जब तक वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता और फॉर्मी सा नहीं हो जाता, जब तक इसको हम बीट करते रहेंगे। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन कलर ऐड करूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। कलर आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो थोड़ा सा कलर और ऐड करा है मैंने इसके अंदर। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल है ये। ऑयल ऐड करने के बाद आपने बस चंद सेकंड तक इसको मिक्स करना है कि मिक्सचर जो है वो यकजान हो जाए, बस इतना ही मिक्स करेंगे। बीटर का काम ख़त्म हो गया है, ब्लेड्स हटा देंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 125 ग्राम्स के बराबर। तो आधा आधा करके ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा मैदा ऐड किया है, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद स्पैचुला की मदद से इसको हम फोल्ड करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से आपने इधर फोल्ड करना है, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कीजिएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। हाथ से करेंगे तो आपको हर लम्प पता चल जाएगा फिंगर्स के ऊपर, तो इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहेगा। तो देखिए बस इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। जब मैदा फोल्ड हो जाएगा अच्छी तरीके से तो बाकी का जो मैदा है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इधर मैंने एक ले लिया था मोल्ड, 7 इंच का मोल्ड है, इसको बटर पेपर से लाइन इन कर दिया है। सारा बैटर इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको बेक करेंगे हम प्री हीटेड ओवन के अंदर 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। इतने में हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 400 ग्राम्स के बराबर। इसको हम क्या करेंगे, बीट कर लेंगे। विपिंग क्रीम बस ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से विप्ड हो जाती है। तो देखिए क्रीम हमारी विप्ड हो गई है। इसको मैंने सॉफ्ट पीक्स तक ही विप्ड किया था। अब इसके बाद इधर हम देख लेते हैं जैम है हमारे पास, इसकी डेकोरेशन में इस्तेमाल होगा 5 टेबलस्पून के बराबर। ये मेरे पास मिक्स फ्रूट जैम था, उसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके। इसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। इधर मैं पाउडर कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लिक्विड ऐड करती तो ये थोड़ा और पतला हो जाता, मुझे ज़्यादा पतला नहीं करना था इसको। तो देखिए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इसको हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो एक तरह का ग्लेस रेडी हो गया है हमारे पास। इधर हमारा केक जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया था।
इसको निकाल लेंगे मोल्ड में से। चारों तरफ से लूज़ कर लिया हल्का सा मैंने, और ये बहुत मज़ेदार स्पंजी सा केक बन के तैयार हुआ था। ये देखिए इसका लुक, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इसकी हम लेयर्स कट करेंगे। तो मैं इधर 3 लेयर्स का केक बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो 2 लेयर्स भी कट कर सकते हैं। तो बराबर की आपने लेयर्स कट करनी है। पहले कॉर्नर से नाइफ़ की मदद से आपने इसको कट कर लेना है हाफ इंच, उसके बाद सेंटर से कट कर लेंगे तो ईजीली कट हो जाता है। चाहें तो आप लोग थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया। बहुत डार्क नहीं रखा था इसको मैंने, थोड़ा लाइट ही रखा था। अब इधर मैंने एक केक प्लेट ले ली है, उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा ली है ताकि केक जो है हमारा एक जगह पे स्टिक हो जाए। अब इधर हमें चाहिए होगा 1 कप दूध। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया था कंडेंस मिल्क। आप लोग चाहे तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे हम इसको सोक कर लेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही सारा सोक हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्रीम लगा देनी है। अच्छा, क्रीम आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पैलेट नाइफ़ की मदद से हमने क्रीम थोड़ी सी लगा ली है और जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने हटा दी है। इसके ऊपर हम डालेंगे पाइनएप्पल के चंक्स, और आप लोग चाहे तो कोई और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो थोड़ी सी क्रीम और लगा ली है इस तरह से। दूसरा पीस रखेंगे इसके ऊपर और इसको भी सोक कर लेंगे। इधर आपने हर लेयर को सोक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका केक मॉइस्ट और मज़ेदार सा बनके तैयार होगा। तो देखिए दूसरी लेयर को भी हमने क्या किया था, क्रीम लगा ली थी, इसको लेवल कर लिया है। पाइनएप्पल के चंक्स ऐड कर देंगे, लास्ट लेयर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसको भी सोक करेंगे अच्छी तरीके से। तो 1 कप दूध से ये तीनों लेयर अच्छे से सोक हो गई थी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, केक को क्रम कोट कर लेंगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेके साइडों पे जो केक है उसके क्रम्स को हम बिठा देंगे इसी के ऊपर। उसके बाद हम आइस करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लेंगे और इसको साइडों से हम स्मूथ करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से थोड़ी ज़्यादा क्रीम लेके आपने लगा लेनी है। चारों तरफ से हल्का हल्का सा स्मूथ करेंगे। उसके बाद बाकी की जो क्रीम है उसके टॉप पे डाल देंगे और इसको भी हम स्मूथ कर लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको फैला लेना, इवनली स्प्रेड आउट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने करना है, आसानी से हो जाता है। अब इधर मेरे पास एक स्मूदर है, उसकी मदद से मैं इसको लेवल कर रही हूँ। चारों तरफ से आपने क्या करना है, क्रीम को इस तरह से, स्मूदर का इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा क्रीम भी इसके ऊपर से निकल जाती है। और टॉप जो है इसका वो पैलेट नाइफ की मदद से मैं स्मूथ कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम जैम ले लेंगे, उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था और उसको हम कुछ इस तरीके से डालेंगे ताकि ये जो ड्रॉप से नीचे गिरेंगे दिखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे ये। तो चारों तरफ मैं इसी तरीके से ऐड कर दूंगी सारे जो ये जैम है या फिर ग्लेस है। और ड्रॉप्स जो है वो बराबर से गिरने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब इन ड्रॉप्स के ऊपर मैं एक लाइन लगा लूँगी इस तरीके से ताकि इसका टॉप भी थोड़ा सा स्मूथ लगे और इसको बराबर कर लूँगी, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो गैप है उसको फिल कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब बाकी की जो बची हुई क्रीम थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था, कोई भी नोज़ल ले सकते हैं आप लोग, और इससे हम ड्रॉप्स लगा लेंगे इस तरह से बिल्कुल बराबर से मिलाकर, मतलब इसके ऊपर आपने गैप नहीं छोड़ना है। और क्रीम से ही मैंने चांद सितारा बना लिया था। उसके बाद जो बाकी का ग्लेज बचा है हमारे पास वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एहतियात के साथ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये बहुत सिंपल सी डेकोरेशन है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया था ताकि इसको हर कोई बना सके, क्योंकि 14 अगस्त के मौके पे हर किसी के घर में केक ज़रूर कट रहा होता है। तो घर का ही केक हो तो क्या ही बात है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है परफेक्ट तरीके से। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। 2-4 घंटे के बाद आपने इसको सर्व करना है। इधर मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ था, परफेक्ट इसकी लेयर्स आई थी। तो ये देखिए
बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खाने में बेहद मज़ेदार था। जैम के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना था, केक मुंह में जाके घुल जाने वाला बन के तैयार हुआ था। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सीख कबाब सिखाने जा रही हूँ, लेकिन नए अंदाज में। इसके लिए आपको ना ही चूल्हा जलाना पड़ेगा, ना ही हम कोयले जलाएंगे। इसको हम बनाएंगे ओवन के अंदर। बहुत ही शानदार बेहतरीन कबाब ये बनके तैयार होते हैं, जूसी भी बनते हैं, मुंह में जाके घुल जाते हैं। बेहतरीन कबाब की रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, चिकना कीमा लिया है मशीन का 750 ग्राम्स के बराबर, यानी कि ये 3 पाव कीमा है। और इसको मैंने एक चॉपर में ऐड कर दिया है। अब इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद प्याज बड़े साइज़ की, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज तकरीबन आधा कप के बराबर। फिर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, मीट टेंडराइज़र ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो पपीता पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको बंद करेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक करना है आपने इसको, पेस्टी फॉर्म में आ जाएगा ये, इतना बारीक करना है। सारी चीज़ें यकजान हो जानी चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये पिस गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से और इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है, तकरीबन 1 घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है। अब इसको हमें बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, ये मेरे पास है 11 बाई 8 इंच की, और इसके ऊपर मैंने बेस में सबसे पहले ऑयल लगा लिया। अब क्या करेंगे, सारा मिक्सचर इसी के ऊपर रख देंगे। इस तरह से जो आपके ये सीख कबाब हैं ये इकट्ठे बन के तैयार हो जाएंगे, अलग अलग से आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। और ना ही टूटने का डर होगा, ना ही इसको सख्त होने का डर होगा, ना ही इसके बिखरने का डर होगा। इसको आपने अच्छी तरीके से लेवल कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्रैपर लिया है, इसके ऊपर मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रैपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक नाइफ़ की मदद से भी इसके इस तरह से कट लगा सकते हैं। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे सीख कबाब हैं वो अलग अलग हो जाएंगे जब वो बेक होकर आएंगे। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। इससे क्या होगा, जो कबाब हैं बहुत खूबसूरत बनकर आएंगे जब ये बेक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने बस हल्के हाथ से इसे कट नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर हल्के हल्के से इसके ऊपर इम्प्रेशन से दे रहे हैं हम। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर मैं हल्का सा स्प्रे करूँगी ऑयल से, बहुत ही हल्का सा ऑयल लगाना है। इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए। और इसकी मैंने क्या किया था, ओवन की दोनों रॉड्स ऑन की थी, यानी कि ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। इतने वो बेक हो रहा है। इसका एक मज़ेदार सा डिप बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर दही लिया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया था नमक, काली मिर्चें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, लहसुन ऐड करेंगे बारीक कुटा हुआ या बारीक चॉप हुआ हुआ आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तहीनी पेस्ट, यानी कि तिलों का पेस्ट है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। ना मिले तो आप लोग ब्लेंडर में ये सारी चीज़ें ऐड करके ऊपर से आपने भुने हुए तिल ऐड कर देने हैं, तब भी इसका फ्लेवर उसके अंदर आ जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा डिप बन के तैयार होगा और ये बहुत ही लजीज बनता है। आपने इस कबाबों के साथ ज़रूर बनाना है इसको, इससे एक यूनिक सा फ्लेवर आ जाएगा इसके साथ इसके अंदर। तो बस इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, इसको हम साइड पर रख देंगे। ये रेडी हो गया है।
और तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने कबाबों को चेक किया था और ऊपर वाली ग्रिल ऑन करने से क्या हुआ था कि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया था। तो ये तकरीबन 30 से 35 मिनट में रेडी हो गए थे, बहुत ही लजीज लग रहे हैं। अब मैंने क्या किया था, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि थोड़े से सेटल हो जाए, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। मैंने इसको नान के साथ सर्व किया था, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए थे। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, और ये ऐसे बने थे कि मुँह में जाके खुल रहे थे, किसी को भी यकीन नहीं हुआ था ये ओवन में बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं, दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है। सलाद और ये डिप ज़रूर सर्व कीजिएगा इसके साथ, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ट्राई करिए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को देख के आप लोग परफेक्ट पूरियाँ बनानी सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके अंदर सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई हैं, सारे सीक्रेट्स आज मैंने बता दिए हैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग सॉफ्ट पूरीज घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और हर पूरी आपकी फूलेगी और बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमें मैदा। तो आप लोग चाहें तो मैदे की पूरियाँ बनाएं या फिर आप लोग चाहें तो आटे की पूरियाँ बनाएं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरीके से आपने आटा गूंदना है, इसी तरीके से आपने बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप के बराबर ले लिया था मैदा, यानी कि आधा किलो के बराबर मैदा लिया है। इसमें ऐड कर देंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि पूरियाँ अकड़ जाती हैं या फिर पूरियाँ जो हैं फूलती नहीं हैं। तो इसका सिर्फ डो जो है नॉर्मल जिस तरह हम रोटी का आटा बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाया जाता है, बस इसको थोड़ा सा नीट किया जाता है। वो मैं आगे आपको स्टेप दिखा दूँगी। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ अच्छी बनेंगी। तीसरा इसमें ख़ास जो तरीक़ेकार होता है फ्राइंग का होता है, अगर आप तेल का ख्याल रखेंगे तो आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। देखिए जब आटा मेरा अच्छे से सेट हो गया तो मैंने क्या करा, आखिर में तेल ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ कर लूँगी। तो आपने इस तरीके से इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक आपका जो ये तेल है पैन से प्याले में से ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको नीट करते चले जाना है। ये देखिए अच्छे से नीट हो जाएगा ये जो डो है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे ही तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटा इनफ होता है, रेस्टिंग टाइम है इसका। और आधे घंटे बाद आप इसकी पूरियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरियाँ बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं पेड़े बना लूँगी, और तो मैं छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाऊँगी आज। तो देखिए छोटा सा पेड़ा ले लिया है मैंने। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, छोटे साइज़ की बनाएं, बड़े साइज़ की बनाएं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बस पेड़े बना के हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि पेड़े बना के भी इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो आपने बस इस तरह से साइड पे रख देना है। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए पेड़े रेडी हो गए हैं। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैदे का इस्तेमाल किया था। आप लोग चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं इन पूरियों को। तो बस थोड़ा सा मैदा लगाया है एक पेड़े के ऊपर। अब इसको हम बेल लेंगे, और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। जब पेड़े बनाने स्टार्ट किए थे तभी गरम करने के लिए रखा था, क्योंकि पूरियाँ अच्छी बनाने के लिए ज़रूरी है आपका तेल भी अच्छा गरम हो, तभी आपकी पूरियाँ अच्छी फूली फूली बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर ही मैंने पहली पूरी डाली है, तेल अच्छे से गर्म था तो ये अच्छे से फूल भी गई थी। तो ये देखिए बस आपने पूरी डाल देनी है ऑयल के अंदर, और इसको हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है इस तरीके से। और इसके बाद आपने इसको पलट देना है। जब एक तरफ से पक जाएगी तो दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। हमारे घर में थोड़ी सुनहरे सुनहरे कलर की पूरियाँ खाई जाती हैं, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा फ्राई करूँगी। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको चंद सेकंड ही फ्राई करके पलट सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गई। इसी तरीके से मैं सारी पूरियाँ फ्राई करके रख लूँगी, और दूसरी पूरी को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब तक पूरी फूलती नहीं है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप लोगों के साथ होता है ऐसे कि नहीं होता, मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो जब तक पूरी फूले नहीं जब तक मज़ा नहीं आता पूरी फ्राई करने में। तो पूरी फूलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने थोड़ी पतली पूरियाँ बनाई थी, पतली पूरियाँ भी बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। तो ये देखिए आपके सामने ही है। तो हमारी पूरियाँ जो थी माशाल्लाह से पक के रेडी हो गई हैं। सारी पूरियों को मैंने फ्राई कर लिया तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही परफेक्ट पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुई थी। और मैंने पतली पूरियाँ बनाई थी तो देखें तब भी ये कितनी नरम है। आप पूरा हाथ में लेके इसको मरोड़ सकते हैं, ये टूटेगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि क्रिस्पी नहीं बनी है, सॉफ्ट पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से इसका रिज़ल्ट, जो कि बहुत ही मुलायम बनके तैयार हुई थी। इस तरह से आप लोग बनाएंगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी पूरियाँ भी इतनी ही परफेक्ट बन
के तैयार होंगी। इसको बना के आप हलवे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी तरकारी बना सकते हैं उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर कीमे के साथ भी इसको एंजॉय किया जा सकता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।